नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश अभी कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में विद्यालय प्रशासन ने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया है, तो जिसमें हमारे साथ साथ आपकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आप सभी हमारे साथ साथ रोजाना इसको कंटिन्यू करें, तो हम ऑनलाइन इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में। पहले जो इतिहास है, इतिहास टॉपिक के हम विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का पहला जो चैप्टर है हम उसकी बात करेंगे आज। तो हम बात करेंगे प्राचीन सभ्यताओं में। देखो, सभ्यता क्या होती है? पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता यानी पुरानी सभ्यता। तो सभ्यता वो अवस्था होती है जिसमें कला और विज्ञान की उन्नति होती है। जैसे कि हम वर्तमान में समाज कहते हैं, तो हमारा समाज कितना उन्नत है, कितना काफ़ी नया समाज है। तो उसी तरह से पहले ऐसे समाज या ऐसे जो थे वो स्थान जहाँ पर कला और विज्ञान की, यानी जहाँ के लोग कला में निपुण थे, विज्ञान, उन्हें हर एक तरीके का ज्ञान था, और उसके साथ साथ मनुष्यों का नियंत्रण, यानी मनुष्यों की जो गतिविधियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण होता था, तो उनको हम कहते थे पहले सभ्यता। और जो प्राचीन सभ्यता थी वो लगभग आज से 5 से 7 हजार वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। और इसीलिए, और पहले की जो सभ्यता थी वो अब फिर बाद में, जैसे कि पूरे नियोजित नगर थे, गांव वगैरह थे, प्रशासन सब कुछ थे, लेकिन वो किसी कारणवश मिट्टी के अंदर दब के नष्ट हो गए। तो फिर जब उनका वापस, जब उनको खोजा गया, उन टीलों की खुदाई की गई और खुदाई से प्राप्त जो उनके अवशेष मिले, अवशेष यानी उनके कुछ बचे हुए हिस्से या कुछ मिले, उनसे हमें सबूतों से, साक्ष्य से हमें उन सभ्यताओं के बारे में ज्ञात होता है। तो सभ्यताओं में विश्व की प्राचीन सभ्यता, पूरे विश्व में कुल सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इस तरह से कुछ सभ्यता थी। चीनी सभ्यता। हम बात करेंगे आज भारत की सभ्यता के बारे में। भारत की सभ्यता में, भारत में 2 सभ्यताएं थी। एक थी सिंधु सरस्वती सभ्यता और दूसरी थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के बारे में। तो सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस सभ्यता का आविष्कार, यानी ये सभ्यता जो थी सिंधु सरस्वती नदी तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे पर बसा हुआ जो भाग था, वहाँ पर इस सभ्यता को खोजा गया था। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले, इस सभ्यता में कई सारे स्थल थे। कुल कितने स्थल थे? सभ्यता में 1500 स्थल थे। उन स्थलों में से प्रारंभ में जो स्थल थे वो थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, राखीगढ़, कालीबंगा और धोलावीरा। तो ये कुछ स्थल थे। अब उनके सिंधु सरस्वती नदी के किनारे पर, तट पर स्थित थे। तो अब उनमें से कुछ भाग जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में जा चुके हैं, लेकिन पहले हम बात कर रहे 5 से 7 हजार वर्ष पहले की। तो उस समय ये इनके प्रदेश थे जहाँ पर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास हुआ था, वो उनके खोजे गए स्थल थे। हम बात करें सिर्फ सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में, हम बाद में बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। इस सभ्यता के जो हमने बात की अभी स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़, लोथल, कालीबंगा। तो उनमें से हड़प्पा जो थी वो 1921 में, इस स्थल की खोज कब हुई थी? खोज यानी प्रारंभ में थे, लेकिन उसको, इस स्थल का खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी ने। भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जो स्थान था उस सभ्यता का, सिंधु सरस्वती सभ्यता का हड़प्पा नामक जो स्थान था उसकी खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और किसके निर्देशन में की थी? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशन के निर्देशन में। फिर बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो था उसकी खोज हुई थी 1922 में। राखलदास बनर्जी जो थे उन्होंने इसकी खोज की थी 1922 में। राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर, सिंधु के तट पर हुई थी 1922 में मोहनजोदड़ो की। तो ये हुई थी रावी नदी के तट पर, और इसको की थी सिंधु नदी के तट पर, खोजा गया स्थान था। अभी सभ्यता के बारे में एक और बात की, सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम है
सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका सबसे विस्तृत भाग जो है वो हड़प्पा है। हड़प्पा इसका स्थल काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके स्थल, तो इसके 1500 टोटल है अभी वर्तमान में। इसके जो जितने भी खोजे गए स्थल है, यानी ये सभ्यता कहाँ कहाँ पर विस्तृत है, तो उनमें से 1500 स्थल है, जिनमें से 900 तो भी भारत में और बाकी के जो 600 है वो पाकिस्तान में। तो हमारा ये है सिंधु सभ्यता के बारे में। अब सिंधु सभ्यता की प्रसिद्धि क्यों थी, सिंधु सभ्यता किस बारे में जानी जाती थी, तो वो थी नगर नियोजन के लिए। यानी इस सभ्यता में जितने भी नगर हुआ करते थे, वो नगर अपने नियोजन के लिए, यानी अपने जल, सफाई व्यवस्था, हर प्रशासन, हर एक दृष्टि से जो थी ये सभ्यता काफ़ी लोकप्रिय थी। तो नगर नियोजन कार्य सभ्यता को काफ़ी मुख्य रूप से जाना जाता है। तो आज हमारा इतना ही, धन्यवाद।